गुड मॉर्निंग दोस्तों। आगे हम लोग सर्कल का नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू आगे करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 9 सर्कल चैप्टर का। इसमें कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 3 एंड हैविंग इट्स सेंटर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स x - 2y = 4 एंड 2x + 5 + 1 = 0। ओके, यानी कि इसका जो सेंटर है, ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट इज आवर सेंटर एंड देयर इज ए पॉइंट थ्रू विच सर्कल इज पासिंग। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये कोई लाइन है L1 और ये कोई लाइन है L2। ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये है हमारा सेंटर। ओके, एंड सेकंड केस कह रहा है कि किसी प्लेन में एक पॉइंट है हमारा -1 3, यानी कि कंसिडर कर लेते हैं कि ये अगर हमारा सेंटर है, तो अगर हमारा सर्कल इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, अगर इस तरह से सर्कल है तो इसमें कहीं एक पॉइंट है। मान लीजिए इसी पॉइंट पर अगर हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा यहाँ पे जो P है ये -1 एंड 3, तो दिस इज योर सेंटर एंड दिस इज ए पॉइंट ऑफ द सर्कल। ये सर्कल का एक पॉइंट है और ये सर्कल का सेंटर है। तो सर्कल का सेंटर के बारे में आपको फाइंड आउट करना है कि ये जो सेंटर है, ये दो लाइन आप जो देख रहे हैं L1 एंड L2, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा सेंटर है। तो सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है। तो कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड होगा, इसको हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उससे एक्स वाई हमको मिल जाएगा जो सेंटर हो जाएगा। ओके, और जब सेंटर मिल जाएगा और एक पॉइंट हमारे पास मालूम है, तो सेंटर और इस पॉइंट से हम ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। ये जो डिस्टेंस होगा, दिस इज आवर रेडियस। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम ये रेडियस आउट कर लेंगे। तो सर्कल इक्वेशन के लिए हमको क्या मिल गया, सेंटर भी मिल गया और रेडियस भी मिल गया। तो जब सेंटर और रेडियस हमको मिल जाएगा, तो फिर हम जनरल इक्वेशन ऑफ सेंटर एंड रेडियस फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके उस इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूं। ध्यान दीजिए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 -1 एंड 3। कि -1 एंड 3 से हमारा सर्कल पास हो रहा है और सर्कल का जो सेंटर है, वो सेंटर के बारे में स्टेटमेंट दिया रहा है कि सेंटर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। ओके, ये दो सेंटर जो हमारे पास है, एक सेंटर सर्कल का, वो आपका ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो पहले दोनों लाइन को सॉल्व करके हम वो सेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे और उसके बाद गिवन है उसे डिस्टेंस फार्मूला करके रेडियस निकाल लेंगे, और सेंटर और रेडियस मालूम रहेगा तो हम उसका इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग इसको नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और उससे हम लोग सेंटर फाइंड कर लेते हैं। तो कंसीडर कर लेते हैं दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड 2x + 5y + 1 = सेकंड इक्वेशन। ओके, अब इसको हम लोग एलिमिनेट कर दिए इक्वेशन को। 2x + 4y 2 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई करके x कैंसिल आउट, नाउ y = -1। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 फर्स्ट में पुट कर देंगे तो ये सिंपलीफाई कर देंगे तो x = 2 आ गया। यानी कि सेंटर का कोऑर्डिनेट हमको मिल गया 2 - 1। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि सेंटर का पॉइंट मालूम है और एक P पॉइंट मालूम है जिससे सर्कल मेरा पास हो रहा है। तो सेंटर एंड पेरिफेरल्स का जो पॉइंट है, उस पॉइंट से हम रेडियस निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। ओके, तो चलिए डिस्टेंस फार्मूला हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो हम लोग अभी देख चुके हैं कि किस तरह से हम लोग सेंटर फाइंड कर चुके थे और आपका एक पॉइंट गिवन था, तो सेंटर और पॉइंट के हेल्प से हम लोग रेडियस निकाल लिए सीपी x2 - x1 डिस्टेंस फार्मूला के हेल्प से। तो कैलकुलेशन किए तो रेडियस हमारा आ गया 5। ओके,
तो सेंटर एंड रेडियस गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारा क्या होगा, सेंटर इक्वेशन फॉर्म में x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो अब इसमें x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला पे सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये रिजल्ट आ गया आपका x स्क्वायर 4x। ओके, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई आगे करेंगे हम लोग, तो करेंगे तो इसको आपको एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y 4 प्लस 1 5 25 इधर आ जाएगा तो 20। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। यानी कि सबसे पहले हमको इसमें क्या करना था कि जो सर्कल का एक पॉइंट था सरकमफेरेंस का, वो पॉइंट हमने P कंसीडर किया जो गिवन था -1 और 3, और जो 2 गिवन इक्वेशन था उसका इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा सर्कल था। तो हमने सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व किया था, उधर आपने देखा। उस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने सबसे पहले सेंटर पॉइंट फाइंड किया। तो सेंटर पॉइंट और सरकमफेरेंस का पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है दैट इज आवर रेडियस। जैसे हमने क्या कहा कि यह हमारा एक सर्कल है, तो सर्कल के एक सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट जो हमारा दिया हुआ था वो है -1 और 3। इसको हम लोग P पॉइंट कंसीडर कर लें। और ये जो हमारा पॉइंट था, ये दो इक्वेशन था, एक L1 और एक मान लीजिए L2, ये हमारा सेंटर था। तो इसका सेंटर कोऑर्डिनेट ये L1 और L2 इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग ने फाइंड किया था, दैट इज योर 2 - 1, यानी कि सेंटर हमारे पास आ गया था 2 और -1, और सरकमफेरेंस का पॉइंट था हमारे पास -1 और 3। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों जो हमारा सॉल्व करके सेंटर और सरकमफेरेंस का पॉइंट मिल गया, और यहाँ से ये डिस्टेंस कैलकुलेट करके हम लोग रेडियस कैलकुलेट कर लिए। तो ये r भी हम लोग को 5 आ गया था। तो सेंटर और पेरिफेरल सरकमफेरेंस का पॉइंट के रेडियस और सेंटर मिल गया, मींस हम लोग इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसी फार्मूला पे अप्लाई करके इसको इक्वेशन को डिराइव किया गया। ओके, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। If two diameter of a circle lie along the lines x minus y is equal to 9 and x minus 2y is equal to 7, okay, and the area of the circle is 38.5 square centimeter, find the equation of the circle। यानी कि इसमें हमारे पास गिवन क्या है कि दो डायमीटर का इक्वेशन गिवन है, और आपका एक एरिया ऑफ द सर्कल गिवन है। तो एरिया ऑफ द सर्कल के हेल्प से हम इसका रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, और जब रेडियस फाइंड आउट हो जाएगा तो दो डायमीटर है। तो दो डायमीटर का मतलब क्या होता है, डायमीटर का मतलब जानते ही हैं कि किसी सर्कल में जो दो डायमीटर होता है वो सेंटर से डेफिनेटली पास होके जाता है। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, तो दोनों डायमीटर के इक्वेशन को सॉल्व करने से हमको सेंटर पॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा, और सेंटर पॉइंट फाइंड आउट हो गया और रेडियस हमको ऑलरेडी एरिया ऑफ सर्कल के हेल्प से निकल जाएगा। तो ये दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल डेराइव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम फिगर का आउट के माध्यम से हम इसको डिटेल्स कर दे रहे हैं, इसको ध्यान देंगे। तो हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, और इस सर्कल पे हमने दो डायमीटर ड्रॉ किया। पहला डायमीटर एक AB है जो सेंटर से होके पास, और डायमीटर मींस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड CD जो हमारा सेकेंड डायमीटर है उसको हमने एक लाइन के फॉर्म में दिया है, तो उसको हमने L2 कंसीडर कर लिया। ये भी द कोड पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। तो ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट दैट विल बी सेंटर। तो इस सेंटर को हमको कैसे मिलेगा कोऑर्डिनेट, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा सॉल्विंग टू इक्वेशन। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसको हमने AB को फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर किया और CD को हमने सेकंड इक्वेशन कंसीडर किया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए तो x एंड y का वैल्यू हमको फाइंड आउट हो गया, दैट मींस सेंटर कैलकुलेट हो गया 11 और 2। अगेन अब हमको क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस फाइंड करने के लिए रेडियस का फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है, इसको अप्लाई करिए। चलिए
तो इस तरह से हम लोग एरिया ऑफ सर्कल दिया था पाई आर स्क्वायर का हमने कैलकुलेट किया वैल्यू 38.5, पॉइंट हटा के 10, 77 डेसिमल सॉल्व की, तो ये हमारा वैल्यू आ गया आर स्क्वायर इक्वल टू 7%, यानी कि 7/2। तो रेडियस हमारा पता चल गया 7/2। सेंटर भी मालूम है, रेडियस भी मालूम है, तो हम इजीली से इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, फिर आगे हम लोग देखते हैं। ओके, चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। अभी आप लोगों ने देखा था कि जैसे सेंटर हमने 11 and 2 फाइंड आउट किए थे और रेडियस 7/2। अब इसी वैल्यू के इक्वेशन ऑफ सर्कल का जो स्टैंडर्ड फार्मूला आता है x - h² + y - k² = r², तो x - 11 का स्क्वायर प्लस y - 2 स्क्वायर इक्वल टू 7/2 का होल स्क्वायर। तो इसमें हम लोग सिंपलीफाई किए, तो x स्क्वायर - 12x प्लस 1 to 1 y स्क्वायर - 4y प्लस 1 49/4। इसको सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, तो 4 से ये मल्टीप्लाई हो गया सारा। फिर इसको सिंपलीफाई कर दिया टोटल, तो ये आया, दिस इज योर आंसर। यानी कि इसमें हम लोग का जो डायमीटर के फॉर्म में दो दिया हुआ था इक्वेशन, उसको सॉल्व करके हम सेंटर फाइंड कर लेंगे और रेडियस फाइंड कर लेंगे एरिया ऑफ सर्कल के हेल्प से। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, कंपटीशन वगैरह में भी पूछा जाता है और आपके एग्जाम में तो पूछेगा ही, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। ओके, तो चलिए एक न्यू स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें हमको अगर डायमीटर का डायरेक्ट एंड पॉइंट दिया रहेगा तो उस कंडीशन में हम लोग इक्वेशन कैसे डेराइव करते हैं, जो उसका क्या फार्मूला होता है उसको देखते हैं। तो मान लीजिए कोई सर्कल है, तो इस सर्कल पे सेंटर तो कुछ होगा ही होगा, लेकिन हमको सेंटर नहीं मालूम है और नहीं रेडियस मालूम है, बल्कि उसके जगह पे हमको इसका डायमीटर का दो एंड पॉइंट्स मालूम रहेगा। मान लीजिए एक डायमीटर ए बी है, इसका हमारा एंड पॉइंट मालूम है x1 y1 और इसका आपका x2 y2। दो पॉइंट है डायमीटर का एंड पॉइंट, एक ए बी जो डायमीटर सेंटर से के पास हो रहा। ठीक है, तो अगर हमको दो एंड पॉइंट मालूम है, जो इक्वेशन ऑफ सर्कल द एंड पॉइंट्स ऑफ व्हिच डायमीटर आर गिवन, डायमीटर का दो एंड्स पॉइंट गिवन रहेगा, तो हम कैसे इक्वेशन निकालते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है इसका। डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वेशन होगा x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 इज इक्वल टू 0। ये जो होगा ये हमारा इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसी इक्वेशन के हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे कोई भी क्वेश्चन, है ना। तो चलिए देखते हैं आगे, एक क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो आपको ज़्यादा इस थ्योरम को समझ में आएगा। ओके, चलिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, द कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ वन ऑफ व्हिच डायमीटर्स आर 3, 2 एंड b 2, 5। ओके, इसका हमको इक्वेशन फाइंड करना है। तो अभी हम लोग जस्ट इसके पहले देखें कि मान लीजिए ये हमारा सर्कल है, इस सर्कल का दो पॉइंट, एक ए है जो 3, 2 है, एक यहाँ मान लीजिए बी है जो 2, 5 है। चूंकि ये डायमीटर का एंड पॉइंट है, तो ये दोनों को कनेक्ट करेंगे तो ये कहीं ना कहीं सेंटर से होकर पास होगा। तो हमको ये पता चल गया सेंटर से का मतलब भी नहीं है, क्योंकि हमको डायरेक्ट एंड पॉइंट का फॉर्मूला अभी हमने पहले आपको बताया, तो वही चीज हमको करना है। ठीक है, चलिए तो आइए इसमें अब हम लोग देखते हैं कि फॉर्मूला क्या बताए थे आपको। अभी फॉर्मूला बताए थे x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 टू y - y2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पुट कर दीजिए x - x1 3, x - 2 y - 2 एंड y - 5 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, x स्क्वायर माइनस 2x - 3x प्लस 6
वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0। आगे इसको कंटिन्यू करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3 to 5x 5 to 7y 6 और 10 16। This is our final equation of the circle। ओके, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। उसमें दिया हुआ है कि द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर गिवन बाय द इक्वेशन x इक्वल टू -2 x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ दिस रेक्टेंगल। यानी कि इसका इक्वेशन फाइंड करना है, जो इसका डायगोनल है वो डायमीटर है उस सर्कल का। इसको आप ऐसे कंसीडर कीजिए कि मान लीजिए हम थोड़ा देर के लिए अगर कोऑर्डिनेट को ड्रॉ करते हैं तो ये आपका x एक्सेस x डैश x y डैश। तो इसमें 4 इक्वेशन हमारे पास गिवन है। पहला है x इक्वल टू -2, तो x का -2 ये है इधर, तो मान लीजिए ये लाइन पास हो गया। एक जनरल है x इक्वल टू -2 का इक्वेशन। दूसरा है x इक्वल टू 4 यानी कि इधर का, ठीक है। तो ये x इक्वल टू -2 ये x इक्वल टू 4 का लाइन हुआ, यानी कि ये L1 ये अभी L2। दूसरा है y इक्वल टू -2 यानी कि ये नीचे से y इक्वल टू -2, इसको हम L3 कंसीडर कर लें। तो ये हम लोग का रेक्टेंगल का एक पॉइंट हो गया। अगला जो है y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5 ऐसा हो गया, y इक्वल टू 5, ठीक है। ओके चलिए, तो ये आप देख लिए जो y इक्वल टू 5 का ग्राफ है, ये मेरा ओरिजिन पॉइंट हमने कंसीडर किया था। तो ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये एक लाइन है, यानी कि हमने एक पॉइंट यहाँ से कंसीडर किया शुरू। तो A हमारा हो गया एक पॉइंट, B हो गया दूसरा पॉइंट, C तीसरा C। अब इसका जो डायमीटर है डायगोनल होगा, डायगोनल का एंड पॉइंट है, यानी कि अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो ये मेरा डायमीटर हुआ, और इस डायमीटर का एंड पॉइंट एक -2 5 है और एक 4 -2 है। तो ये डायमीटर का एंड पॉइंट के हेल्प से हम लोग इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आइदर दूसरा इसको और इसके हेल्प से भी हम कर सकते हैं BD, यानी कि इन दोनों में से किसी भी पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे तो हम आसानी से जो है इसको कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग AC को ही हम लोग डायगोनल कंसीडर करके AC से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ओके चलिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये मेरा AC जो है हमारा डायगोनल है, और इस डायगोनल के हेल्प से हम क्या किए, डायगोनल का जो एंड पॉइंट है जो डायमीटर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि डायगोनल का जो एंड पॉइंट है वो आपका डायमीटर का 2 एंड पॉइंट्स है। तो डायमीटर का जब 2 एंड पॉइंट्स है तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल आप देख रहे हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल का ये फॉर्मूला होता है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इक्वल टू 0, ठीक है। और वही वैल्यू पुट करके हमने सिंप्लीफाई कर दिया, तो दिस इज योर आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर कहीं कुछ डाउट है, नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ठीक है, ताकि मैं आपको बेहतर से बता सकूं। और अगर आपको ये क्लासेस बेहतर लग रहे हैं तो और आपको अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। थैंक यू।